हेलो एवरीवन। आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात डिस्कस कर रहे हैं, जो कि उनको फाइनल बोर्ड एग्जाम के दौरान एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के सिलेबस पे एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है। फार्मास्यूटिक्स में टोटल बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर 7 है, जिनमें से पहला है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, दूसरा चैप्टर है पैकेजिंग मटेरियल, थर्ड नंबर फार्मास्यूटिकल एड्स या फार्मास्यूटिकल एडिटिव, और फोर्थ नंबर चैप्टर है इनका यूनिट ऑपरेशन, फिफ्थ नंबर चैप्टर है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, और सिक्स नंबर चैप्टर है इनका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और 7 नंबर चैप्टर है इनका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जिस 7 चैप्टर या 7 चैप्टर के अंतर्गत आपका पूरा सिलेबस या जितना भी आपका कोर्स है या सिलेबस आपका इस 7 चैप्टर के अंतर्गत कवर अप करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 7 चैप्टर के या इन ऑल द चैप्टर्स हैव डिवाइडेड इन डिफरेंट टॉपिक्स। जितना भी आपका 7 चैप्टर है, इनमें क्या है, इनको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के रूप में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है आपका हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। यहाँ पे क्या है, जो भी आपका फार्मेसी प्रोफेशन है, जो भी आपका फार्मेसी का स्टूडेंट, उनका क्या प्रोफेशन, उसके अंतर उसका क्या है, क्या उसका रिलेशन है फार्मेसी से, और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारा चीज आपको डिस्कशन करना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन में। जैसे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन फार्मेसी, फार्मेसी में इस प्रोफेशन का क्या हिस्ट्री रहा इन इंडिया, रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, उसको फार्मेसी एजुकेशन से कैसे रिलेशन, उसका क्या रिलेशन है, कैसे उसको रिलेटेड किया गया, इंडस्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स बन रही हैं या जो भी दवाइयां या उसमें बन रही हैं जिस इंडस्ट्री में, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक इसी में है फार्मेसी एज अ कैरियर, फार्मेसी से आपका कैरियर कैसे ग्रोथ करता है। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में आपको इंट्रोडक्शन आईपी, बीपी, यूएसपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी, दीस आर द ये सारी फार्माकोपिया क्या इंट्रोडक्शन है। एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया फार्माकोपिया, उसके बाद में जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। ये सारा चीज आपको इस हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन में कवर अप करना है। नेक्स्ट आपको कहता है पैकेजिंग मटेरियल। जो भी आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी फार्मुलेशन बन रहा है, उसको पैक करने के लिए, चूंकि मार्केट में उसको डिलीवर करने के लिए आपको पैक करना पड़ेगा, तो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए क्या क्या आपको मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, वो आपको फार्मेसी या पैकेजिंग मटेरियल के अंतर्गत कवर करना है। पहला है पैकेजिंग मटेरियल, यानी पैकेजिंग मटेरियल आपका क्या होता है, फिर टाइप्स, कितने तरह का पैकेजिंग होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी फार्मुलेशन के अकॉर्डिंग आप किस चीज को सिलेक्ट करेंगे, तो उस पर सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी जो भी किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को या फार्मुलेशन को पैक करने के लिए जो भी आपने मटेरियल को सिलेक्ट किया है कि ग्लास बॉटल में करना है या प्लास्टिक कंटेनर में करना है या कार्टन बोर्ड में करना है, ठीक है ना, या बॉक्स में करना है, तो जो भी मटेरियल आपने सिलेक्ट किया है उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, पैकेजिंग का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इसके बाद में कह रहा है ऑफ ग्लास, जो भी आपका ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर एज आ पैकेजिंग मटेरियल, यानी जितना भी आपका ग्लास, रबर, मेटल जो पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी है। क्योंकि किसी भी फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन को पैक करने के लिए आपको ग्लास कंटेनर का भी जरूरत पड़ता है, ग्लास बॉटल आती है उनमें ड्रग आती है, उसके साथ साथ मेटल का भी होता है, जैसे आपका टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज होता है, कुछ जैसे एरियोसॉल आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, बॉडी डिओड्रेंट्स आते हैं, ठीक है ना, उसके लिए आपको मेटल का कंटेनर जरूरत पड़ता है। रबर बग जरूरत पड़ता है, जो किसी भी प्लास्टिक बॉटल या ग्लास बॉटल के ऊपर एक रबर बग लगा रहता है, इसलिए आपको रबर का भी जरूरत है। तो जितना भी पैकेजिंग मटेरियल आपका जो भी मटेरियल आपका यूज हो रहा है पैकेजिंग की तरह, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है फार्मास्यूटिकल एड, जिसको हम अभी बात कर रहे थे, फार्मास्यूटिकल एड या फार्मास्यूटिकल एडिटिव। फार्मास्यूटिकल एडिटिव में क्या रहता है कि पहला सबसे आपका है फार्मास्यूटिकल एड, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब होता है कि किसी भी फार्मुलेशन को सुंदर बनाना, ठीक है ना, उसका जो अपीयरेंस है वो बेटर हो जाए, आपके प्लीजेंट हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जैसे कलरिंग एजेंट है, आपने किसी भी फार्मुलेशन में उसमें कलर ऐड कर दिया तो वो देखने में अट्रैक्टिव हो जाएगा, एलिगेंस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फ्लेवर्स, यानी अगर किसी भी ड्रग में या किसी भी फार्मुलेशन में उसका जो स्मेल है वो कैसा बड़ा बैड है या आपका प्लीजेंट नहीं है, तो उस पर किसी आपने फ्लेवर ऐड कर दिया तो क्या हुआ, उस पर एक बेटर स्मेल आने लगी, ठीक है ना। जैसे देखा होगा बहुत सारा सिरप आता है जिसमें पाइनएप्पल जैसा, ऑरेंज जैसा स्मेल आता है, ठीक है। दूसरा स्वीटनिंग, यानी बिटर टेस्ट को मास्क कर देता है। देयर आर नंबर ऑफ ड्रग व्हिच इज नॉक्सियस एंड बिटर इन टेस्ट, तो उस पे क्या रहता है कि उसको ये स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, उसका जो बिटर टेस्ट है, जो कड़वा टेस्ट है वो छिप जाएगा और आपको एक स्वीट टेस्ट आने लगेगा, जिससे कोई भी पेशेंट इजीली उसको खा सकता है, ठीक है। इसके बाद में प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का डिफिनीशन, टाइप्स विद एग्जांपल एंड यूजेज, ठीक है ना।
प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव फार्मास्यूटिकल जितना भी फार्मुलेशन उस पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिजर्वेटिव आर द सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी प्रिजर्वेटिव एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी फार्मुलेशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर उनको किल कर देते हैं। तो उनका क्या बोलते हैं डिफिनीशन क्या है प्रिजर्वेटिव का, कितने तरह के होते हैं टाइप्स, और उनका क्या क्या एग्जांपल है, ये आपको इसमें स्टडी करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन इसमें क्या होता है कि यूनिट किसी भी फॉर्मुलेशन को या टैबलेट को बनाने के लिए किस किस स्टेप वाइज एक क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको स्टडी करना है यूनिट ऑपरेशन में। जैसे डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइज रिडक्शन, यानी साइज रिडक्शन क्या है, उसकी डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव यानी हम क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, एप्लीकेशन यानी वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा साइज रिडक्शन, ठीक है ना, प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे वो बना हुआ है, क्योंकि हैमर मिल, बाल मिल से हम लोग करते हैं, कैसे वो बना हुआ और उसका क्या वर्किंग है, ये सारा हम स्टडी करेंगे। इसका साइज सेपरेशन, जब साइज रिडक्शन हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के, तो उनको हम अलग अलग सेपरेट करेंगे, सुरक्षित करेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिकल अपीयरेंस या अकॉर्डिंग टू फिजिकल साइज शेप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, ठीक है ना, उसमें अकॉर्डिंग टू आईपीआर, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आपको पाउडर का क्लासिफाई करना, यानी कितने तरह के पाउडर होते हैं उसमें, जैसे कोर पाउडर्स हो गया, मॉडरेट कोर पाउडर्स हो गया, फाइन पाउडर हो गया, वेरी फाइन पाउडर हो गया, इस तरह से उसको क्लासिफाई किया गया है, ये पढ़ना है। इसका साइक्लोन सेपरेटर, यानी एक साइक्लोन सेपरेटर जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल होता है, तो वो कैसे काम करता है, कैसे उससे पार्टिकल साइज सेपरेट होते हैं, ये आपको स्टडी करना। सीव्स क्या होती है, सीव्स का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे उससे पार्टिकल साइज आपका सेपरेट होता है, ये पढ़ना है। और स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव, स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव यानी सीव किस किस नंबर की, जो स्टैंडर्ड सीव नंबर है वो क्या है, जो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, ये आपको स्टडी करना है। उसके बाद में आपका आता है मिक्सिंग। मिक्सिंग में आपको जस्ट डबल कोन ब्लेंडर, जो कि बहुत सारा ड्रग होता है उसको मिक्स करना रहता है, क्योंकि उस पे एडिटिव भी होंगे, एडिटिव के साथ साथ उस पे जो है बहुत सारी एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होंगे, 1 और मोर या 1 और 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं। और इसके बाद ड्रग के साथ साथ या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ साथ आपके एडिटिव या एक्सिपिएंट भी ऐड होते हैं, तो उनको आपस में मिक्स करना रहता है। तो मिक्स करने के लिए तो मिक्सिंग क्या है, तो उसमें डबल कोन ब्लेंडर क्या है, डबल कोन ब्लेंडर से हम कैसे मिक्स करते हैं, टरबाइन मिक्सर क्या है, इससे हम कैसे मिक्स करते हैं और किस तरह का मटेरियल हम मिक्स कर सकते हैं, ट्रिपल रोलर मिल क्या है, इससे हम कैसे मिक्स करते हैं, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है ना, और इससे किस तरह का हम मटेरियल कर सकते हैं, एंड सिल्वर्सन मिक्सर, होमोजेनाइजर, इतने सारे इक्विपमेंट आपको स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, जब भी कोई चीज को आपने एक्सट्रैक्ट किया, सपोज करो जिंजर है या आपका नीम का पत्ती है, तुलसी का पत्ती है या टर्मरिक हो गया, जिससे भी आप इससे आपने जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट किया, तो वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स रहता है, ठीक है ना, जब वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स रहेगा तो उसको कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको कैसे सेपरेट करेंगे, ये आपको पढ़ना है फिल्ट्रेशन में, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन में आपको पहले तो पढ़ना है फिल्ट्रेशन क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज उस पे काम करती हैं, दूसरा होता है मेम्ब्रेन फिल्टर क्या है इस पे, और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसका नेक्स्ट आता है ड्राइंग। जब भी कोई चीज को एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें मॉइस्चराइज रहेगा, और जब भी किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या फॉर्मुलेशन में मॉइस्चर होता है तो क्या होता है, जल्दी स्पॉइल होता है, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी होता है, तो उसे में ड्राई करने का जरूरत पड़ता है। तो ड्राइंग क्या है, एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, और जो आपका फ्लूइडाइज जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफबीडी, एफबीडी आपका कैसे काम करता है, उसका क्या वर्किंग है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या प्रिंसिपल है, कैसे वो काम करेगा, किस तरह का प्रोडक्ट को ड्राई करेगा, ठीक है ना, ये सारा चीज आपको स्टडी करना है, ठीक है ना, यानी ड्रायर एंड प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। और दूसरा फ्रीज ड्राइंग क्या है, फ्रीज से कैसे जो फ्रीज ड्राइंग होता है इस पे कैसे प्रोडक्ट या मटेरियल आपका ड्राई होता है, ये आपको स्टडी करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन हुआ पहले, अब एक्सट्रैक्शन हमने बोला कि एक्सट्रैक्शन किसी भी क्रूड ड्रग से, क्योंकि क्रूड ड्रग क्या होता है, जो भी हमें नेचुरली मिलता है ड्रग, द ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, जो हमें नेचुरल सोर्स से ड्रग मिलता है उसको क्रूड ड्रग बोलते हैं। उस क्रूड ड्रग से ड्रग को जो हम ऑब्टेन करते हैं उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन क्या है, उसका डिफिनीशन क्या होगा, क्लासिफिकेशन यानी कितने तरह का एक्सट्रैक्शन होता है, एंड मेथड एंड एप्लीकेशन, कौन कौन से मेथड से हम करते हैं और उसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में आपको क्या है, यानी किस तरह का जितने भी आपके डोसेज फॉर्म है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। जैसे कि हमने बताया था सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत आपका कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, ठीक है ना, ये सारे आते हैं। इसका दूसरा आता है लिक्विड, लिक्विड में आता है सिरप, सस्पेंशन, एलिक्जर, माउथ वॉश, पेंट, थ्रोट पेंट, ठीक है ना, ये सारे आते हैं। और सेमी सॉलिड जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, तो ये सारे आपके सेमी सॉलिड में आते हैं। इसके बाद में हमने बताते हैं गैसियस डोसेज फॉर्म, जिसमें आपका एरियोसॉल, डिओडोरेंट, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये जो डोसेज फॉर्म होते हैं इनके बारे में स्टडी करना। तो पहला है आपका टैबलेट, सॉलिड डोसेज फॉर्म। टैबलेट में आपको पढ़ना टैबलेट क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद में कोटेड टैबलेट क्या होती है, अनकोटेड टैबलेट क्या होती है। इसके बाद में वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, यानी आज के टाइम में क्या हुआ, एक हम बोल सकते हैं एक तरह से नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी उसको बोल सकते हैं हम, लेकिन कि उसको कुछ जो ड्रग है उनको मॉडिफाई किया गया है, कैसे उनको सस्टेन रिलीज बनाया गया। तो सस्टेन रिलीज क्या होता है, वैसे सस्टेन का मींस हम बोल रहे हैं स्लो रिलीज होता है, यानी कुछ ड्रग
स्लो रिलीज करती हैं, जब वो स्लो रिलीज करेंगे तो लंबे समय तक उनका इफेक्ट आता है। तो सस्टेन रिलीज के बारे में आपको पढ़ना है कि सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या है, एक्सटेंडेड रिलीज क्या है, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट क्या है, डबल लेयर टैबलेट क्या है, ये टाइप्स ऑफ टैबलेट, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट आता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, यानी इस पे कैप्सूल जो बना होता है किससे बना होता है, जिलेटिन से। जिलेटिन आपका दो तरह का आता है, एक हार्ड जिलेटिन आता है, एक सॉफ्ट जिलेटिन आता है। सॉफ्ट जिलेटिन जैसे कि आपका कैप्सूल का आता है, उस पे कैप और बॉडी नहीं होता है। हार्ड जिलेटिन क्या होता है, हार्ड जिलेटिन होता है जिसपे कैप और बॉडी होता है, एक लंबा सा, तो उसको आप ओपन कर सकते हैं, पाउडर भर सकते हैं या ग्रेनुल भर के उसको बंद कर सकते हैं। तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट आता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन वो होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है और हमको ओरली लेते हैं, माउथ के थ्रू, जैसे सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, ठीक है ना, इनको माउथ के थ्रू लेते हैं। तो वो आपको पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सिरप क्या होता है, एलिक्जर क्या होता है, इमल्सन क्या है, सस्पेंशन क्या है, ड्राई पाउडर फॉर वाटर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इस पे क्या होता है, जैसे ड्राई पाउडर आता है छोटे बच्चों के लिए आता है, और वाटर में डाल करके उसको हम क्या करते हैं, सेक करते हैं। वाटर में डाल करके जब उसको हम सेक करेंगे तो क्या करते हैं, पाउडर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, और जब वो डिजॉल्व हो जाएगा तो फिर उसको क्या होता है कि धीरे धीरे हम बच्चों को डोज के हिसाब से देते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। वो कैसे होता है, इसके बाद में आपका तक टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन क्या होती है, यानी बात आती है टॉपिकल प्रिपरेशन, दो प्रिपरेशन हु आर अप्लाई ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। ऐसी प्रिपरेशन या ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो स्किन की सरफेस में अप्लाई किए जाते हैं उनको बोलते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन, ठीक है। टॉपिकल उसके अंदर जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिनीमेंट्स, लोशन, सपोजिटरीज एंड पेसरीज, इतना चीज आपको पढ़ना हुआ है, ठीक है ना, जो कि हम ना तो ओरल के उससे लेते हैं, क्या करते हैं सरफेस में, यानी किसी भी स्किन के सरफेस में वो अप्लाई की जाती है, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं नेजल प्रिपरेशन। नेजल प्रिपरेशन होता है, नेजल प्रिपरेशन क्या होता है, ईयर प्रिपरेशन क्या होता है, क्योंकि ये भी जनरली क्या होता है अंदर में जाकर स्किन के सरफेस पे ही रहता है, इसलिए। इसके बाद में पढ़ना है आपको पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स क्या होता है, पाउडर देखोगा फाइन पाउडर आते हैं, मॉडरेट पाउडर, लेकिन जब कभी उन्हीं पाउडर के देखोगा छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, कभी कभी कैप्सूल में देखोगा दाने दाने से रहते हैं, जिनको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, ठीक है। टैबलेट को भी ब्रेक करें देखना, उस पे दाने दाने से होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो पाउडर ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, तो उनमें इंसफ्लेशन, डस्टिंग पाउडर क्या है, इंसफ्लेशन ये भी एक पाउडर है, डस्टिंग पाउडर क्या है, इफर्वेशन पाउडर क्या है, इफर्वेशन ग्रेन्यूल्स क्या होता है। देखो इफर्वेशन पाउडर भी आता है और इफर्वेशन ग्रेन्यूल्स भी आता है। इफर्वेशन ग्रेन्यूल्स का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका इनो, यानी इफर्वेशन अगर वर्ड आता है तो आपको समझ लेना है कि ऐसी ड्रग सब्सटेंस या ऐसे पाउडर या ऐसे ग्रेन्यूल्स जो हमें खाने से पहले वाटर में डिजोल्व करना है, और वो डिजोल्व करने के बाद क्या होता है, बबल्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, जिनको बोलते हैं इफर्वेशन। ये सारी चीजें आपको स्टडी करना। नेक्स्ट है आपका स्टेराइल फार्मूलेशन। स्टेराइल फार्मूलेशन में क्या होता है, स्टेराइल वर्ड का मतलब होता है ऐसी फार्मूलेशन जो टोटली फ्री फ्रॉम पाइरोजन एंड बैक्टीरिया, यानी ऐसी प्रिपरेशन जिसमें टोटल आपका बैक्टीरिया फ्री हो, ठीक है ना, पाइरोजन फ्री हो, उसपे कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। उसपे जनरली आते हैं इंजेक्टेबल, यानी ऐसी ड्रग फार्मूलेशन जो आपको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। इंजेक्शन आते हैं पैरेंटल जो दिए जाते हैं, वो आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट, आंखों में लगाने के लिए ड्रॉप आते हैं, आंखों में लगाने के लिए ऑइंटमेंट आता है। इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग दी जाती है वो टोटली आपकी कैसी होती है, स्टेराइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वो होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, आपका बॉडी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाले प्रोडक्ट बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। उसपे जैसे वैक्सीन, टॉक्सॉइड, सिरा, इनका मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है, ये क्या होते हैं, पहले तो डिफिनीशन इनका रहेगा, सिरा क्या है, वैक्सीन क्या है, टॉक्सॉइड क्या है, और फिर उनको बनाने का क्या मेथड है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, वो बनाने किस मेथड से बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे वैक्सीन में सुना होगा, अगर सपोज करो ट्यूबरकुलोसिस का है या सपोज करो अभी कोविड का ले लो, ठीक है, कोविड की वैक्सीन लगने से क्या होगा, आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो गया किसके, कोविड के अगेंस्ट। अगर आप कोविड का वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उससे फाइट करने के लिए रेडी है, ठीक है ना, तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है आपका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पे ड्रग बन रहा है, आपका जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन हो रहा है, तो वो उस प्लांट में उस पे क्या है आपको पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर, उस इंडस्ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, या उस इंडस्ट्री जहां फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहा है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका लेआउट क्या है, सेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उस पे कितने सेक्शन होना चाहिए, यानी कितने उस पे कितने पार्ट में वो डिवाइड होना चाहिए, कौन कौन से सेक्शन होना चाहिए, और उन सेक्शन में क्या क्या एक्टिविटी होना चाहिए, ये आपको डिस्कस करना है, स्टडी करना है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस दो डिपार्टमेंट होते हैं जिसपे प्रोडक्ट का या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, क्वालिटी को डेवलप करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हुआ, तो उसपे हम जनरली क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम मेंटेन करने के लिए दो सेक्शन हमको बनाना रहता है, दो चीजें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। अब इसके बाद में क्या होता है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसको शॉर्ट बोलते हैं सीजीएमपी। सीजीएमपी क्या होता है, सीजीएमपी में क्या क्या किसी भी पर्सनल को लिए या किसी भी पर्सन के लिए सीजीएमपी में कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन कौन से रूल को फॉलो करना है, ये आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट एंड कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी जो भी आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्लांट्स में के अंदर जितना भी इंस्ट्रूमेंट आपका चल रहा है, चाहे वो डिसइंटीग्रेटर हो, चाहे वो फ्राइबलेटर हो, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, अपैरेटस हो, या फिर मोनसेंटो हो, फाइजर हो हार्डनेस टेस्टिंग के लिए, या भी जो भी प्लांट्स में आपकी कंप्रेशन मशीन चल रही, उन सब के लिए आपको कैलिब्रेशन करना जरूरी है। कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, वैलिडेशन कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो कोई भी मशीन
हम सेटअप कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसको वैलिडेशन बैच एक निकालते हैं ड्रग के लिए या मशीन का, तो उसको वैलिडेशन की ये इस मशीन द्वारा या इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने के बाद उसकी वैलिडेशन कितनी रहेगी, उसको कितने दिन टाइम के लिए वैलिड है। वो कैलिब्रेशन में चेक करते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट या हमारा इक्विपमेंट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें, इस पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है ये आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपको क्या करना है कि इस पे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेज पढ़ना है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना, यानी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। मेन बात आता है इस पे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ये है कि जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा वो टोटल आपका 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 में से 6 आपके क्वेश्चन आएगा, जो कि ईच क्वेश्चन है 5 मार्क्स, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 7 में से 6 क्वेश्चन आप करना, तो आपको 30 नंबर हो गया आपका वहां पे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन वो है आपके आंसर 10 आउट ऑफ 11, यानी 11 क्वेश्चन के अंतर्गत जो 11 क्वेश्चन है उसपे से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स, जिसपे से आपके 30 मार्क्स हो गए। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से क्या रहेगा, आपको 11 आएंगे, जिसमें से 10 आपको आंसर देना है आपको, तो आपके ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होगा, 10 नंबर ऐसे हो गए आपके। तो ऐसे जब 10 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, 20 टोटल मिलाकर के आपका 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। जो आपका इस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स होता है वो 100 का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम। 20 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो आपको कॉलेज देता है, आपके अटेंडेंस के बिहाफ पे, आपकी एक्टिविटी के बिहाफ पे, आपके प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, और आपकी जो सेशनल एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके कैटेगराइज करके आपको मार्क्स कॉलेज देता है। ऐसे टोटल आपका 100 नंबर का हो जाता है। सेम थिंग जो प्रैक्टिकल होता है, इसका प्रैक्टिकल के लिए क्या है कि 100 नंबर का होता है, जिसपे से 20 मार्क्स आपको कॉलेज देता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइल्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, सेमिनार्स, इनके थ्रू आपको जो देगा। और जो 80 नंबर का होता है उनमें से 10 नंबर की आपकी सिनॉप्सिस होगी, एक्सपेरिमेंट आपके जो होंगे 60 नंबर का, जिसपे से एक मेजर एक माइनर होता है, यानी 30 नंबर का आपका मेजर होगा, 20 नंबर का आपका माइनर होगा, या और इसके बाद जो आपका वाइवा होगा तो वाइवा आपका 10 नंबर का होगा। तो ऐसे टोटल करके आपका 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। ये आज के लिए आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा कि अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो सारी चीजें कवर अप करके अपना एक रिजल्ट अच्छा बना सकते। थैंक यू।